हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपनी कुछ शाल कलेक्शन, जिसमें से हमने कुछ तो बनवाई हैं और कुछ मैंने खुद बनाई हैं। और कुछ अभी एक मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है, मैंने कंप्लीट नहीं की शॉल, उसकी पाइपिंग, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि दिसंबर है, शादियों का सीज़न है। चले आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हमने कहा विंटर कलेक्शन के साथ साथ ही हम आपको गोटे का और दूसरी शॉल का रिव्यू देते हैं। चले फिर करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ज़ैनब की शॉल है, हमने अभी बनवाई थी। ये हमने पाकिस्तान लाहौर से बनवाई है। ये देखें, ये मैंने कपड़ा रखा हुआ है इसकी पलटे के लिए, इसको पाइपिंग देने के लिए। इसको मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया कि ये मैं आप लोगों के साथ। ये वेलवेट की शॉल है, प्योर पे वेलवेट है। ये माइक्रो वेलवेट नहीं है। ये जो दूसरी होती है ना 900 ग्राम वाली, वो वाली है। वेलवेट मैंने यहाँ से ख़रीदी थी। यहाँ पे इंग्लिश वेलवेट बहुत अच्छी मिलती है, वैसी तो बिल्कुल पाकिस्तान में भी नहीं होती है। हाँ जी, ये देखें, इस पे ना मोहर लगी हुई है 900 ग्राम की। ये है काम इसका। नजर आ रहा है सर? इस तरह करती हूँ। ये इसके पल्लुओं पे काम है और इस वाले पल्लू पे भी काम है। ये सारा अड्डे का काम है, कुछ एप्लिक है और अड्डे का काम है। ये हमने एक अलहदा से नेट खरीदी थी। ये बहुत ही अच्छी फाइन क्वालिटी की नेट है। ये 3 गज की शॉल है, 2.5 गज की नहीं है। ये हमने एक नेट खरीदी थी एम्ब्रॉयडरी वाली, हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली। उसमें से हमने ये वाले सारे निकाल के, तो ये अड्डे वाले से फिक्स करवा के, इसके ऊपर एक्स्ट्रा हमने और कोरे दबके का और धागे का काम करवाया है। ये भी कोरा दबका, ये भी कोरा दबका, ये मोती, ये सीक्वेंस, ये धागा और ये सारा हाथ का काम है। देखिए बिल्कुल ये अड्डे का काम है, छोटा छोटा टांके के साथ ये लगी हुई है। और ये हमने 0 साइज़ का काम करवाया है। ये मेरी बाजी पाकिस्तान गई थी, इधर से बाजी है मेरी एक, और एक मेरी पाकिस्तान वाली बाजी जो ज़ैनब की अम्मी है, उन्होंने दोनों ने मिलके तो ये हमारा काम करवाया। सारा कपड़ों पे जो कढ़ाइयाँ वगैरह वो हम वहीं से करवाते हैं। तो ये देखें, जो कुछ भी नक्शी दबकी, मोती, सितारा दबका, जो कुछ भी इस पे लगा है ना, वो बिल्कुल 0 साइज़ का लगवाया है। ये हमारी शॉल काफ़ी एक्सपेंसिव हमें तैयार होके मिली है। ये देखिए, ये ज़ैनब की शॉल है। सूट अभी इसके साथ हमने डिसाइड नहीं किया, समझ नहीं आ रही कि अब हम, ये देखें, अब मैं इस कपड़े का पलटा लेके तो इसको फिनिशिंग दूंगी इसके साथ। फिर आप लोगों को बताऊंगी कि अगर वेलवेट की शॉल को पलटा लगाना है तो वो आप बिल्कुल किस तरह लगा सकते हैं, लाइक जैसे डिज़ाइनर शॉल्स होती हैं। वैसे इस तरह की शॉल लेने जाए तो 1 लाख से कम तो ये बिल्कुल भी नहीं बनती। हमें भी ये कपड़े समेत हमें तकरीबन, हमने खुद की है तो 45 में हमें पड़ गई है। ये कपड़े समेत हमें 45 की पड़ी है। अगर खुद ऐसी लेने जाएं तो 1 लाख से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी फाइन क्वालिटी की ये वेलवेट है, बारीक प्योर पे वेलवेट है, उस पर हमने ये काम करवाया है। अगर हमारे कोई वीवर्स ऑर्डर देना चाहें तो हम बनवा के दे सकते हैं उन्हें इस तरह के कपड़े। लाहौर में मेरी बाजी हैं, तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो मोस्ट वेलकम। वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें कि हमें ये वाली चीज़ चाहिए। चलें जी, ये होगी शॉल।
एक ये और शॉल है, ये भी ज़ैनब की शॉल है, ये भी मैंने खुद ही बनाई थी। ज़ैनब की ये एक हमने छोटी सी रिसेप्शन की थी तो उसके लिए हमें चाहिए थी। वैसे मैं ये वाली शॉल देखने गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको 300 पाउंड में रेडी करके दूंगा। इंडियन थे इधर, तो मैंने कहा क्यों ना मैं खुद कर लूँ, थोड़ी मेहनत तो है। ये भी 3 गज़ में है शॉल। फिर मैंने ये मटेरियल लिया, गोटे वाला कपड़ा मिलता है, ये नेवी ब्लू प्योर है, ये 80 ग्राम प्योर लेके तो उस पर मैंने ये वाला गोटे वाला काम था। एक और मैंने दुपट्टा लिया, एक प्लेन लिया और एक गोटे वाला, 2 मटेरियल लेके तो देखिए व्यूअर्स, एक मैंने उसकी बैक साइड पे लगाया डबल, पूरे दुपट्टे पे, पूरी शॉल पे। ये देखिए बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि ये आपने इतना नफीस गोटे वाला काम है। ये बैक साइड है इसकी, फुल मैंने इस तरह इसको खुद ही मैंने तैयार किया है। मेरे 10-15 दिन लगे थे इसको रेडी करते हुए। एक मैंने ये वाली लैस ली, एक मैंने ये वाली लैस ली और ये लंबी वाली किरण ली। पहले मैंने लैस रेडी की इसकी, ये वाली पूरी लैस को मैंने रेडी किया, फिर उसको मैंने इसके ऊपर लगाया। देखिए ज़रा भी फील नहीं हो रही कि ये किसी डिज़ाइनर से कम नहीं है। तस्वीरें भी इसकी मैं आपके साथ करूँगी शेयर। ज़ैनब ने अपनी रिसेप्शन पार्टी पे पहना हुआ है, ये बहुत अच्छा लगा है। ये इसकी फाइनल लुक है। वही ना, अगर ये बताने का मकसद वही मेरी वाली बात के अगर हम बनवाते हैं तो कितनी महंगी पड़ती हैं। अगर बंदे को खुद थोड़ा सा आइडिया हो, काम आता हो करना, तो बहुत इजी है। ये देखें, पहले मैंने सुई के साथ कच्चा किया इसको, फिर मैंने लैस 3 किस्म की लैसों का एक मैंने बॉर्डर बनाया, फिर उसको मैंने उसके ऊपर अटैच किया है। और नेक्स्ट एक और, ये इधर मेरी एक फ्रेंड है, उसके पेरेंट्स पेशावर में रहते हैं। 3 साल पुरानी ये बात है, तकरीबन 3 साल पहले ये मैंने उनसे मंगवाई थी। उन्होंने मुझे बनवा के दी थी, उनके अब्बा ने खुद से। ये भी प्योर पे वेलवेट है, बहुत बारीक और नफीस की, इतनी बारीक है ये देखे नज़र भी आ रहा है इसमें से, और इतनी लचक वाली। वहाँ पे उन्होंने कढ़ाई करवा के खुद से तो ये शॉलें बनवाई थी, तो एक फिर मुझे बहुत पसंद आई, उन्होंने फिर मुझे मंगवा के दी। ये भी 2.5 गज़ की, 3.25 गज़ की बिग शॉल है। ये भी हम माँ बेटी मिलके ले लेते हैं। इसके साथ प्लेन वेलवेट का सूट है और ट्राउज़र पे भी काम है, इसके ट्राउज़र पे काम है, सूट का जो ट्राउज़र उस पे काम है। शालें तो बहुत आई हैं वेलवेट की मार्केट में, लेकिन वो बहुत अच्छी वाली वेलवेट नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए इस पे ऐसे पलटा लगा हुआ है, जो उसने उनके अब्बा ने लगा के दिया था। तब तो फैशन भी नहीं था इतना। इतनी खूबसूरत बारीक धागे का काम है इसके ऊपर, और छोटा छोटा जिंक और सीक्वेंस लगे हुए ना साथ, छोटे छोटे से जो फील भी नहीं होते। ये देखें कलर कॉम्बिनेशन ब्यूटीफुल है। और अगेन वही पश्मीना की शॉल। ये तो पता ही होगा सबको कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, प्योर पे पश्मीना। ये टोटली हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ये मशीन वर्क नहीं है। मशीन वर्क भी इससे सिमिलर मिलता जुलता है, लेकिन इसका नीचे वाला कपड़ा पश्मीना, प्योर पश्मीना है। ये भी पेशावर से ही बनवाई है उन्होंने, मेरी फ्रेंड ने ही ये ज़ैनब के लिए मुझे तैयार करवा के दी थी शॉल्स। बहुत ही नफीस किस्म का पश्मीना लगा है और इतनी लाइट वेट है, पता ही नहीं चलता कि आपने कंधे पे कुछ लिया है। ये भी 2.5 गज़ 2.25 की ये शाल होगी तकरीबन।
नजर आ रही है सनी? या ज़ैनब की शादी की है ये, अभी तो साल हुआ है सिर्फ। तो एक चीज़ वो बॉर्डर में थी और ये जाल में है। ये भी वही प्योर, इसकी निशानी ये होती है कि इससे पता चलता है कि ये आपकी अच्छी वाली पश्मीना है। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव शॉल्स हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत आ गई हैं, लेकिन ये वो वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। कितने चाव से बंदा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए चीज़ें बनाते हैं, बंदा फिर थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, वही ना। ये अगर जिसको पहचान है, ओढ़ी हुई होगी चीज़, पहनी होगी, तो वो पता चल जाता है कि इस बंदे ने कौन सी चीज़ पहनी हुई है। और एक ये मेरी शॉल है, ये भी मैंने बड़े चाव से, ये बड़ा पुराना है, उसका कश्मीरी है ये भी शॉल, ये मैंने किसी से मंगवाई थी। इस पे देखें अभी बस सारा हाथ की कढ़ाई है, इतनी बारीक 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 हाथ की कढ़ाई है, बहुत मुश्किल है करना। और इसका पश्मीना भी वेरी नाइस है। सिमिलर मिलते जुलते डिज़ाइन पैटर्न तो मार्केट में बहुत है, लेकिन ये देखिए इतनी दफ़ा मैंने इसको इस्तेमाल किया है, बिल्कुल भी ये कहीं से हिली नहीं है। आज भी ऐसे लगता है कि जैसे कल ही खरीदी हो। ये शाल है, ये मैंने खुद बनाई है। ये ना सोबिया नज़ीर का मेरा सूट था, सोबिया नज़ीर का गर्म सूट था मेरा, तो उसके साथ उन्होंने दी थी शॉल। प्लेन, बिल्कुल प्लेन पश्मीना था और बहुत ही फाइन क्वालिटी का। हाँ जी, बिल्कुल प्योर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपना वो है, इसमें थोड़ा सा मिक्स है, लेकिन अच्छा था। ये देखिए व्यूअर्स, फिर मैंने इसको जो इसकी कढ़ाई के पैच, सूट तो मैंने इस्तेमाल कर लिया, काफ़ी पहना। शॉल मैंने फिर इसको, ये कमीज़ पे बहुत सारे पैचेस वगैरह थे, ये मैंने एक पल्लू पे ऐसे लगा दिए, 2 किस्म की बॉर्डर थे एम्ब्रॉयडरी वाले और एक बंच था, और एक मैंने इस तरह से लगा दिया। और इस साइड से फिर मैंने इनको धागे निकाले हैं, जैसे उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था, वो मैंने धागे निकाल के इस तरह इसके बम्बल बन गए। ये देखिए, जब मैंने धागे निकाले तो ये मिक्स था ना थोड़ा, तो खुद ही उसमें बल आ गए। ये मैंने खुद ही लगाया कढ़ाई के साथ, अपनी कढ़ाई वाली मशीन के साथ काविया करके। ये देखिए बंचेस, जूम करके देखो, है ना। और इतनी डिफरेंट लगती है कि हर बंदा पूछता है कि ये कहाँ से लिया है, क्योंकि ये मार्केट में तो डिज़ाइन है ही नहीं, ना ही इसकी कॉपी बनी होगी। उन्होंने तो प्लेन दी थी, साथ दुपट्टा भी दिया था, 2 दुपट्टों वाले जैसे सूट होते हैं ना, जिस तरह मर्जी कर लो। और ये भी बड़ी ही खूबसूरत है, और पहनी हुई बड़ी अच्छी लगती है, किसी भी फंक्शन पे आप कंधे पे हल्का सा डाल सकते हैं। और एक ये ज़ैनब की शॉल है, ये भी इंडियन है, ये मैंने इंडिया से मंगवाई थी। कांताकारी वर्क कहते हैं इसको। इसके साथ ज़ैनब का सूट है, वो अभी हमने सिया नहीं है, रेडी नहीं हुआ, अनकम्प्लीट ही है अभी। मैंने कहा हम आपको अपनी शॉल्स कलेक्शन दिखाते हैं कि हमारे पास कैसी हैं। ये देखिए, इसको कांताकारी वर्क कहते हैं, ये भी हाथ का काम है, सारा हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ये सारी हैंड एम्ब्रॉयडरी है। और इसके अंदर पाइपिंग मैंने खुद की है। ये देखिए, छोटे छोटे टांके के साथ ये सारी कढ़ाई है। इसको कांताकारी वर्क कहते हैं। इसके साथ स्किन कलर का ही पूरा सूट है, शॉल भी ले सकते हैं, सूट भी अलग से ले सकते हैं। एक और शॉल है ये, हाँ जी, इस शॉल की भी बड़ी नाइस स्टोरी है, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं। ये मेरा एक अलकरम का सूट था, तो उसके अलकरम का काफ़ी महंगा सूट था, तो सूट तो मैंने पहन लिया, कॉटन का था। और ये इसके साथ बहुत ही खूबसूरत जामावार की एक शॉल थी, कॉटन ट्रेंडी सा सूट था, और उसके साथ ये वाली शॉल थी, और एक पल्लू ऐसे तिल्ले के बने हुए थे, जैसे आजकल शॉलें चल रही हैं। ये मेरा 3-4 साल पुराना एक सूट था, तो शॉल काफ़ी अरसे से मैंने संभाली हुई थी,
तब तो मार्केट में ऐसी आई भी नहीं थी जैसे आजकल बहुत चली हुई है ये। इसको फिर मैंने पाकिस्तान भेजा तो इस पर मैंने फिर ये एम्ब्रॉयडरी करवाई है, ये देखें। और इसके साथ एक सूट है बहुत ही खूबसूरत सा, वो मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तस्वीरों में। ये सारी मशीन की कढ़ाई है। तो अभी बस हम फैसलाबाद से हैं एक्चुअली, तो हमारे वहाँ बहुत ही खूबसूरत मशीनी कढ़ाई का काम होता है, तो वहाँ से हमने ये करवाया है। अब आप बिलीव करें कि इसकी कढ़ाई, एक ये पल्लू है और एक ये पल्लू, इतनी खूबसूरत कढ़ाई है और सिर्फ इसके हमने 5,000 रुपये दिए। किसी को भी यकीन नहीं आता। ये देखिए अंदर इनसाइड इसको मैंने मैरून पल्टा लगाया है, रेशम के धागे लगाए हैं, बिल्कुल भी उनका रंग नहीं उतरा और इतनी खूबसूरत ये एक हमारी शॉल रेडी हुई। इसके साथ मैंने कॉटन जामा वार का सूट बनाया है, वो मैं तस्वीरें शेयर करूँगी। काफ़ी भारी और खुली शॉल है ये भी। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी शॉल कलेक्शन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, हमारी नई आने वाली वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेगी। तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर प्लीज़ कि आपको मेरा ये काम कैसा लगा। तो कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई थी, मैंने कहा उसका सूट भी नहीं किया, उसके साथ अभी मैंने वो उसको रेडी करना है, शॉल को, दोनों के साथ सूट बनने, ये आप लोगों के लिए रखे हुए थे, मैंने किया नहीं, रेडी विंटर आ गया तो इसलिए मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। आज इतना ही काफ़ी है क्योंकि हमारा ये 2-3 वीक अब शादियों का सीज़न है, तो मैंने वही शादियों वाली शॉल्स, गोटे वाली, एम्ब्रॉयडरी वाली फैंसी और गोटे वाले कपड़ों का रिव्यू दूंगी इंशाल्लाह ताला। ओके, फिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।